भारत न्यूज 27 लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तिजारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नव निर्माण बिल्डिंग ईट थर्ड क्वालिटी की बताई जा रही है। जनता का आरोप है कि घटिया ईट से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्य किया जा रहा है, जबकि बिल्डर ठेकेदार से जानकारी जुटाई तो उन्होंने ईट वापस को कहा। बिना कैमरे के और इन ईंटों को ठेकेदार उठा ले जाने को की बात सामने आई है। जनता का आरोप है कि शौचालय में सफाई नहीं। अगर डॉक्टर किसी को पेशाब जांच को लिखेगा तो पेशाब का सैंपल भरेंगे कहां पर? और महिला शौचालय के गेट को लॉक और उसकी लापरवाही ठेकेदार या शासन प्रशासन या विधायक की कमजोरी कोई तो वजह हो सकती है। अगर घटिया ईंट को देखना होगा तो ईंट वापस पर जनता को गुमराह। ऐसा है, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ ठेका दिया हुआ है और ठेकेदार मनमानी करके और ये लाल पेटी ईंट लगा रहा है 4 नंबर की। इसको जेईएन से कहा तो जेईएन ने कहा कि मुझे नहीं पता अब ये लाल पेटी है या 4 नंबर की है या 1 नंबर की है। मैंने कि आप जेईएन नहीं है तो फिर इसको सस्पेंड किया जाए। जब जेईएन को ये पता नहीं तो फिर क्यों जेईएन यहाँ है? तो एसडीओ को बुलाऊं क्या? तो कहने लगा नहीं मेरे बड़े अफसर आ रहे हैं। तो बड़े अफसर के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उसका फोटो खींचा है, लाल पेटी जो लगी पड़ी है उसका फोटो। तो जेईएन जब हमने कहा तो ये कह रहा है कि मैं वापस कर रहा हूँ। वापस कर रहे हैं, काम निर्माण कार्य इसलिए हो रहा है। अब यहाँ से हटा के उसको नियमन कर दिया। क्यों? मैंने कहा एसडीओ बुला रहा हूँ तो एसडीओ कहने के बाद उसने उसको पीछे कर दिया है ना। ये सामुदायिक स्वास्थ्य जब ये बिल्डिंग स्टार्ट हुई है उससे पहले ठेकेदार को मरीजों को और आम जनता को आने के लिए 5 जो जगह पीछे बनी हुई है वहां तक के लिए सुगम रास्ता तय करना चाहिए था। आज वहां पानी भरा है, कीचड़ भर रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। कोई धनी यहाँ पर है नहीं नगर पालिका का। विधायक रोहतक रहने वाला है, वो आता है कभी जाता है। जब आते हैं तो 10 आदमी खड़े हो जाते हैं उसकी अगवानी के वाला मैला पहन के लिए। और आज यहाँ कोई धनी धोरी ये नहीं है कि हालत पानी भरी है, मरीज बीमार है, बुखार चढ़ रहे हैं। ठेकेदार को कानून के तहत पहले रास्ता बनाना चाहिए था अस्पताल के मरीजों का और पक्की सड़क बनानी चाहिए थी, ताकि बाद फिर ये बिल्डिंग का काम होना चाहिए। ठेकेदार ये कहता है, जेईएन कहता है कि हमको पता ही नहीं। भाई पता नहीं है तो फिर जेईएन को सस्पेंड किया जाए, उसको जानकारी नहीं है तो। एईएन साहब एब्सेंट रहता है। तिजारे के हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको मैंने फोन किया है, वनील बंसल को, उन्होंने क्या है जो पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार है, तो कहने लगा मैं अलवर जा रहा हूँ। आम और जो मामा अपने विधायक है वो यहाँ है नहीं। अब दिक्कत खड़ी है। ये 10 दिन पहले मैंने एक शिकायत किया था एडवांस इसको हमारे डॉक्टर को कि कितने अस्पताल है, वो कितने मरीज हैं। तो 22 डॉक्टर यहाँ ड्यूटी करते हैं और उसमें से 8 दिन छुट्टी पे थे और 8 दिन सर की अपने जो हाजिरी लगा के गायब थे। ये हालत रपड़ी है। और ये जो वाइस जो तुम्हारा स्वाइन है, ये कितने दिन पहले की हो सकती है जो आप बता रहे हैं कि डॉक्टर गैप थे? कम से कम 15 दिन पहले। 15 दिन। और उसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं है। 4 डॉक्टर 5-7 डॉक्टर तो एब्सेंट रहते ही रहते हैं। और ये जो सामुदायिक बना बढ़ा रहा है ना, जो शौचालय, वहां पर कोई ठेकेदार काम नहीं करता है और ना उसके लिए कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है। आप जैसे हॉस्पिटल में आते जाते रहते हैं हरदम क्या? मैं 2 बार चेयरमैन रह चुका हूँ और आज भी पार्षद हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है आम जनता के लिए। तो मरीजों के साथ आ जाओ। तो मेरा तो स्वास्थ्य आज तक भगवान ने ठीक रख रखा है। बीमार नहीं हूँ, रहता नहीं हूँ। 96 साल, वो 76 साल की उम्र है मेरी, लेकिन उसके बावजूद भी स्वस्थ हूँ। लेकिन मरीजों के साथ तो आता हूँ मैं, किसी मरीज के देख लेके आता हूँ, किसी के जो है
कोई जाड़ में खराब है, किसी का शरीर में दर्द है, किसी का पैर में दर्द हो रहा है, तो यहाँ खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं है। स्वास्थ्य जहाँ दवाइयां बिकती है वहां इतनी भीड़ रहती है, मतलब हो सकता है व्यवस्था करने के लिए 2 की जगह 3 जगह भी बनाई जाए, लेकिन देख धनी धोरी कोई नहीं है। मेरा कहने का मतलब यही है। आपने कुछ देर पहले अभी कहा कि विधायक जी को यहाँ से कोई मतलब नहीं है, कि देख रेख में उनके नहीं है। विधायक जी का मठ है रोहतक में, और वहां पर उनके पास कॉलेज है लड़कियों का, जेंट्स का, वहां पर जो है डिग्रियां हैं, मतलब मोटा काम है इनकम का। तो वहां जरूर ये दुकान, जिस दुकान से इनकम होती है वहां जाना तो जरूर ही पड़ी है। अब देख रेख के लिए आ जाता है एक दिन के लिए। चंद लोग सिटी में अपनी जन सुनवाई करता है, जन सुनवाई के लिए लोग सिटी उसका घर है, कोई कमरा ले रखा है, कमरे पे जाते हैं, उसके 2-4 आदमी आ जाते हैं। ये तिजारा में रेस्ट हाउस है, सारी जिंदगी से रेस्ट हाउस। यहाँ पर जन सुनवाई कभी भी कोई आया, आज से 50 साल पहले भी यहाँ पर जन सुनवाई होती थी। उसके बाद मिनिस्टर 10 साल पहले भी आया, जब भी यहाँ जनवाई शुरू होती थी। आज जन सुनवाई वहां होती है उसके घर पे। तो घर पे कौन जाएगा आम आदमी को? मान लो हम जैसा आदमी कहने लग जाए कि विधायक महोदय आप ये गलत काम कर रहे हो, तो वो ये कहेगा आप जाइए यहाँ से। हम ये सरकारी जगह है तो हम लोग बताए तो सही, कैसे होता है जन सुनवाई, कैसी होती है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तिजारे को खत्म कर दिया इन्होंने। कई लोग तो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है, जब बीजेपी और बालकनाथ जी हैं तो सबसे बढ़िया काम हो रहे हैं। विकास हो तो रहा ही है, आपके सामने विकास हो रहा है, देखिए आप। मरीज जा नहीं सकते हैं, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। पैदल यात्री, पैदल मरीज भी ले जाने के लिए अगर यहाँ से कोई ऐसा मरीज आ जाए तो कैसे ले जाया जाएगा? पीछे की साइड में जाके देखो, वहाँ भी घुटनों तक पानी भरा पड़ा है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे हम जानना चाहेंगे? मैं खलीलपुरी से हूँ। थोड़ा सा अपना तरीके जानना चाहेंगे। खलीलपुरी से हूँ, एक्समैन हूँ, आर्मी में रिटायरमेंट। कौन गया था? सर आप क्या कहना चाहते हैं? सर जी हम तो यही कहना चाहते हैं, हमें टैक्सी ड्राइवर जी यहाँ पे, लेकिन हम जो जनता की परेशानी देखते हैं ना, जैसा अभी एम्बुलेंस यहाँ खड़ी थी, वो इमरजेंसी मरीज यहाँ तक आने में सक्षम ना हो, फिर वो गाड़ी परे से घुमा के लाया है, वो भी पहुंची है या नहीं पहुंची है, कोई सुविधा ना है। लेकिन मरीजों के लिए कोई सुविधा नहीं। हम तो ये कहना चाहिए क्यों डेली हम देखते हैं, तो इसमें सुधार किया जाए, जो मरीज कम से कम आए तो पानी की भी सुविधा होनी चाहिए और लैट्रिन बाथरूम की भी होनी चाहिए। कल को मान ली चेकअप के लिए डॉक्टर ने बोल दे पेशाब चेक कराओ, तो कहाँ पे पेशाब को बोल जाएगा? मतलब आप कहने हैं कि अगर पेशाब का सैंपल भरने के लिए जगह नहीं है, हाँ, जो है वो ताला लगा हुआ है या गंदगी है? गंदगी है, वो बिल्कुल ऐसे पड़ा है जैसे बंजर, बिल्कुल बंजर हुआ पड़ा है। इसमें कर्मचारी रहता है, लेकिन ठेकेदार ने वो कर्मचारी नहीं छोड़ रखा। जब तक कर्मचारी नहीं रहेगा तो इसमें न तो लैट्रिन जा सकता है, न बाथरूम जा सकते हैं, और ना कोई सुविधा मिल सकती है। कौन हो सकता है ठेकेदार? जैसे यहाँ से कोई ऐसा कौन है, क्या नाम? ये अलग है, वो इसका अलग से ठेकेदार है। अब वो भी लापरवाह है। मतलब इनके जो बड़े आदमी है ना, वो कोई हैदराबाद बैठा है, उन्होंने राजस्थान में 50 जगह छोड़ रखे हैं, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तनख्वाह आ रही है, ऑनलाइन तनख्वाह मिलती है, काम करते नहीं करते हैं। हॉस्पिटल के अंदर में हाँ कहीं का भी होता है, लेकिन है तो हॉस्पिटल की 4 दीवारी के अंदर। हाँ, तो इसकी देख रेख तो अभी यहाँ पर एमओ है, एसएचओ जो भी है, तो इस हॉस्पिटल को देख रेख होनी चाहिए। जवाबदारी बनती है भाई यहाँ पर सुविधा है कि नहीं। किसी को पानी पेशाब भी आएगा तो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? कोई हालत खराब हो जाती है तो यहाँ रोड के ऊपर एम्बुलेंस खड़ी करके यहाँ पर मरीज को चलाया जाता है, यही उतारा जाता है एम्बुलेंस जाने के लिए। वहाँ पर ना ही पीछे से ना ही यहाँ से रास्ता है कच्चा है, लेकिन बारिश के अंदर बहुत समस्या हो जाती है, जा नहीं पाती गाड़ियाँ। कर दो, दिखाओ ये रूट दो। अरे टूटी पड़ी है तो ये, हाँ ये देखो ना, इसमें जमीन नहीं है, नहीं क्या है ये देखो ना, अंदर से लाल चट्टे, मतलब
गवर्नमेंट की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। मतलब मोटी मोटी रकम का ठेका छुटता है और ठेका छुटने के बाद देखो फिर ये बिल्डिंग किसी दिन मरीजों पे गिरेगी। मतलब ये हालत है। ना नहीं है, माल खराब है। एक बार इधर देखो, ये पानी अपन ने कोई, ये देखो, ये उसका गार्ड का ताला लग रहा है। कार्यालय को ताला है। हाँ, कार्यालय का ताला। ये साफ सफाई नहीं है। बिल्कुल गंदी हो रही। किवाड़ देखो, किवाड़ की स्थिति। नहीं, वो तो रिमूव कर देंगे जब तो दिखेगा कि लग रहा है टूटा पड़ा है। नहीं सर, वो बंद रखा रखा है। लॉक है, तार नहीं, तार से बंद कर रखा है। तार हाँ, उन्हें बांध रखा है तार। और सुनो, वो रस्से से बांध रखा है। ये महिला स्नान घर है। हाँ जी, महिला स्नान घर है। और इसकी हालत देखो, इसकी हालत देखो।